कोरोना के साए ने पूरी दुनिया बदल डाली, खेल के आयोजन बदल डाले। आईपीएल के आयोजन पर कोरोना की दूसरी लहर भारी पड़ी और क्रिकेट फैंस को निराशा हाथ लगी। वहीं अब एक बार फिर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर भी नज़र लग गई है। आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन अब भारत में ना होकर यूएई में किया जा रहा है। इसका पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन इस साल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में और ओमान में किया जाएगा। आईसीसी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि कर दी। क्रिकबीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत से इस टूर्नामेंट को शिफ्ट किए जाने के बावजूद इसके मेज़बान रहने की बात कही है। टी20 विश्व कप का आयोजन भारत में होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे यूएई शिफ्ट किया गया। आईसीसी के कार्यवाहक सीईओ जियोफ अल-अर्डिस ने कहा, हमारी प्राथमिकता आईसीसी टी20 विश्व कप को सुरक्षित आयोजित करने की है। हम इस बात से निराश हैं कि इसका आयोजन भारत में नहीं हो रहा है। इससे हमें स्पष्टता मिली है कि हम इस टूर्नामेंट का आयोजन ऐसे देश में कराएं जहां बायो बबल वातावरण के तहत इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन हो सके। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, भारतीय बोर्ड टी20 विश्व कप का आयोजन यूएई और ओमान में कराने के लिए उत्सुक है। हमें खुशी होती अगर हम इसका आयोजन भारत में करते, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई इस टूर्नामेंट की मेजबानी यूएई और ओमान में करेगा। इस टूर्नामेंट के लिए दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी शेख जायद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड को चयनित किया गया है। टूर्नामेंट के पहले राउंड में 8 क्वालिफाइंग टीमों को यूएई और ओमान के बीच विभाजित किया जाएगा। सुपर 12 के दौर में आगे बढ़ने वाली 4 टीमों के साथ 8 क्वालिफायर शामिल होंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के खतरों को देखते हुए बीसीसीआई ने पिछले दिनों आईपीएल को रद्द करने का फैसला किया था। आईपीएल के कई खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। अब आईपीएल का आयोजन भी यूएई में कराया जाएगा। पिछले साल भी कोरोना की वजह से आईपीएल यूएई में ही खेला गया था। कोरोना के चलते बड़े पैमाने पर खेल के आयोजनों पर असर पड़ रहा है। ओलंपिक खेलों का भी आयोजन होना है, लेकिन कोरोना ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। अब ओलंपिक खेल शुरू होने में 3 हफ्ते से कुछ ज़्यादा दिन ही बचे हैं। इस बीच संक्रामक रोग विशेषज्ञ लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये खेल जापान और दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की नई लहर का कारण भी बन सकते हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले इन खेलों में भाग लेने के लिए 206 देशों से हज़ारों की संख्या में खिलाड़ी, कोच, सपोर्ट स्टाफ, अधिकारी और पत्रकार जापान आएंगे। वहीं टोक्यो में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। सोमवार को वहां 317 मामले सामने आए। जापान टाइम्स के एक विश्लेषण में ये बताया गया है कि एक हफ्ते पहले हर रोज़ जितने मामले सामने आए थे, पिछले एक हफ्ते में प्रतिदिन उससे तकरीबन 100 मामले ज़्यादा आ रहे हैं। इस सोमवार पूरे हफ्ते टोक्यो में नए मामले सामने आने का रोज़ाना औसत 489 रहा, जबकि इसके पहले हफ्ते में ये औसत 391 था। अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़े तो इसका असर खेल के आयोजन पर ना पड़े, लिहाजा इसे लेकर चिंता बढ़ गई है।